नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गणेश बिरले और आपके सामने मैं एक नई सीरीज़ लाने जा रहा हूँ जिसमें हम हमारे देश के जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में कहानियाँ सुनने वाले हैं। तो ऐसी कहानियाँ सुनना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है दोस्तों? आपने सुना होगा जब आप छोटे थे तो आपको आपको बताया गया होगा कि तुम्हारे दादा ने तो ऐसा काम किया था, तुम्हारे दादा ने तो ऐसी पढ़ाई करी थी, तुम्हारे दादा ने तो लोगों का ऐसा भला किया था। तो ऐसी सारी चीज़ें सुन के हमारे मन में भी एक प्रेरणा जाग जाती है कि हम भी हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कुटुंब के लिए कुछ करें। तो उसी प्रकार से जब हम हमारे देश में जो अलग अलग महापुरुष हुए हैं उनके बारे में सुनते हैं, जब हमारे बच्चे उनके बारे में सुनते हैं, जब हम उनके बारे में सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी एक प्रेरणा की लहर जाग जाती है। हमको भी लगता है कि हम भी हमारे समाज के लिए, हम हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरें। तो ऐसी ही भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम हमारे बीच में जो हो गए हैं ऐसे एक बलिदानी महापुरुष के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको अनेकों अनेक बलिदानों के बारे में जो हमारे देश में, हमारे संस्कृति में हुए हैं उनके बारे में पहले से पता होगा। जैसे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका बलिदान पुणे के नज़दीक हुआ था 11 मार्च 1689 में। हमको सबको पता है कि औरंगज़ेब ने उनको कैसी तड़पा तड़पा के मौत दी थी। तो वो बलिदान आज भी हम जब सुनते हैं तो हमारी रगों में खून दौड़ने लग जाता है। तो ऐसा ही बलिदान हमने सुना था झांसी की रानी के बारे में, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनके बारे में। उनका जब आखिरी युद्ध हुआ था तो उनको पहले से पता था कि आगे इतनी ब्रिटिशों की इतनी बड़ी सेना है, उसके सामने उनका ज़िंदा बचना कोई पॉसिबल नहीं था। फिर भी वो उन्होंने अपने बेटे को अपनी पीठ से बांधा और वो युद्ध में कूद गई और अपना बलिदान दिया। तो ऐसे अनेकों अनेक बलिदान हमको पता है, पर हमको एक बलिदान शायद ही पता हो, जो 9 जून 1716 को हुआ था। तो उस बलिदान के बारे में अगले 15 से 20 मिनट में हम एक कहानी की तरह सुनने वाले हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी साथ लेके बैठ जाएं, उनको भी ये कहानी सुनने का मौका मिले। तो ये कहानी है 1699 की, जब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो उस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह अपनी पूरी शक्ति के साथ मुगलों के खिलाफ, मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे थे। और उनकी सेना तो उनके साथ थी ही, लेकिन उनके जो घर के उनके 4 पुत्र थे वो भी उनके साथ लड़ रहे थे, जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 14 साल की दरमियान थी। तो ऐसे ही एक युद्ध में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके दो बेटे शहीद हो गए। उस युद्ध का नाम था चमकूर का युद्ध। तो इस युद्ध में उनके 2 बड़े बेटे शहीद हो गए और उनके 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी उम्र 9 साल और 6 साल थी, इनको उस समय के सिरहिंद प्रांत के जो नवाब थे वज़ीर खान, उसने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको बंदी बना लिया। और इन 2 बेटों के साथ उनकी जो दादी थी उनको भी वज़ीर खान ने बंदी बना लिया। और उस युद्ध से गुरु गोविंद सिंह बच के निकल गए थे। तो जब ये दोनों बच्चे उनके दरबार में प्रस्तुत किए गए वज़ीर खान के, तो वज़ीर खान का एक ही उद्देश्य था कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी है, हिंदू रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना करी है, उस पंथ को कमज़ोर करना, उस लड़ाई को कमज़ोर करना, यही एक उद्देश्य था वज़ीर खान का। और इसलिए उन्होंने ये किया कि जो बच्चे दरबार में प्रस्तुत किए गए थे उनको बोला गया कि आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा अगर आपको आपकी जान चाहिए। तो जब जैसे वो बच्चे दरबार में पहुँचे तो वज़ीर खान उनको बोला, ए सुनो, तुम्हारा जो बाप है और जो तुम्हारे 2 भाई हैं दोनों मर चुके हैं और सिर्फ तुम बचे हो तुम्हारे ख़ानदान में। अभी तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव है कि वो तुमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और वो प्रस्ताव ये है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुसलमान बनना पड़ेगा, नहीं तो तुमको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो बच्चे 9 साल के और 6 साल के जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इतना बड़ा दरबार, उस दरबार में उस बच्चे खड़े थे। उन्होंने बोला, देखो तुम हमें ऐसे बोल के डरा नहीं सकते, हम शेर के बच्चे हैं और हमारे पिता गुरु गोविंद सिंह जी अभी भी ज़िंदा है, ये हमको पता है। तो ये झूठ का नाटक तुम हमारे सामने मत करो और तुम जितने भी प्रस्ताव लाओ, सारे प्रस्ताव हम तुम्हारे ठुकराते हैं।
हमारे सामने हमारे धर्म से बड़ा कोई नहीं है, और हम हमारा धर्म किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम्हें हमारी जान ले ली है तो इसी वक्त ले लो, एक क्षण भी ज़ाया मत करो। लेकिन हमसे ये उम्मीद कभी मत रखना कि हम मुसलमान बन जाएंगे। तो ऐसा वो 9 साल का जो बच्चा जोरावर सिंह ने उत्तर दिया, तो दरबार अवाक होके रह गया। ये 9 साल के बच्चे, इनमें इतनी क्लैरिटी, इनमें इतना तेज, इतना स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं। आगे नवाब खड़ा है, तो वो जो जलवा उस दरबार ने देखा उन बच्चों का, वो उनके खून में था, क्योंकि वो पोते थे गुरु तेग बहादुर के। आपने सुना होगा दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा करके एक गुरुद्वारा है, एक जगह भी है शीशगंज गुरुद्वारा। तो ये शीशगंज गुरुद्वारा जिसके शीश के नाम पे पड़ा था वो थे गुरु तेग बहादुर। तो ऐसे गुरु तेग बहादुर के ये पोते थे जिनका शीश काट कर भाले पे लटकाया गया था, और आज उस जगह का नाम गुरु शीशगंज गुरुद्वारा है। तो ऐसे महापराक्रमी महापराक्रमी आदमी के पोते उस दरबार में उत्तर दे रहे थे, इसलिए वो उत्तर में एक तेज दिख रहा था। जब वो बच्चे शाम को अपनी दादी के पास गए, क्योंकि दादी को भी गिरफ्तार कर रखा था वज़ीर खान ने, तो जब वो बच्चे दादी के पास गए, दादी को बोला, दादी हमको दरबार में ऐसा ऐसा पूछा गया, तो हमने ऐसा ऐसा हमने उनको जवाब दिया। तो दादी की आंखों में पानी आ गए। दादी को गुरु तेग बहादुर जी की याद आ गई, जिनका शीश काट दिया गया था दिल्ली में। दादी बोली, बेटा जब तुमको दर्द होगा, जब तुमको कोई परेशान करेगा, तो सिर्फ अपने भगवान और अपने गुरु को याद करना, और जो तुमने आज दरबार में उत्तर दिया है यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा कर्तव्य है। जिनका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, उनके खून, उनके प्रतिष्ठा की रक्षा, तुम्हारे धर्म की प्रतिष्ठा की रक्षा का काम तुम्हारे सर पे है। तो बच्चों, इसी रास्ते पे निडर होके चलते रहो, और जिस दिन दर्द होगा उस दिन भगवान को याद करना। ऐसे दादी ने वो बच्चों को बताया। 6 साल और 9 साल के बच्चे, फिर से अगले दिन उनको दरबार में पेश किया गया। उस दरबार में कुछ हिंदू भी थे। उसमें से एक हिंदू, जैसे वो आस्तीन का सांप ही हो, उसने बोला, सरदार नवाब जी, आप अपना समय ज़ाया मत कीजिए। ये सपोले हैं, सपोले सांप के पिल्ले हैं ये दो, इनका सर अभी कुचल दो। ऐसे उस गद्दार हिंदू ने जब बोला, तो नवाब ने बोला, नहीं, मैं इनको इस्लाम में बुलाना चाहता हूँ, मैं इनको इस्लाम की दावत देना चाहता हूँ, और ये अगर इस्लाम आते हैं तो इनका मैं उचित आदर करूँगा। फिर से उन बच्चों ने बोला, हम इस्लाम में आएंगे, ये मन से निकाल दो, ये कदापि मुमकिन नहीं है। तुमको अगर हमारी जान लेनी है तो अभी इसी वक्त ले लो, वक्त ज़ाया मत करो। तो नवाब ने बोला हंस के हुए, तुम क्या कर लोगे मेरा? अगर मैं तुमको छोड़ देता हूँ तो क्या कर लोगे? तुम्हारी सेना ख़त्म है, तुम्हारे दोनों भाई मर चुके हैं। तो बच्चे ने जवाब दिया, अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो हम अपनी सेना बनाएंगे और फिर से तेरे ऊपर युद्ध करेंगे, और हम हमारे धर्म की जीत करेंगे। जो अन्याय तुमने हर पूरे भारतवर्ष में पूरे हिंदुओं पे कर रखा है, हम उसको मिटा देंगे और तुमको भी मिटा देंगे। ऐसा वो बच्चे ने बोला। तो नवाब एकदम गुस्से से लाल हो गया। नवाब ने बोला, तुमको मैंने इतना मौका दिया, तुमने कोई भी मेरा मौका स्वीकार नहीं किया। अभी मैं तुमको दीवार में चुनवा दूंगा, और दीवार में चुनवाने की उसने सज़ा दे दी। तो वो दो बच्चों को उठा के दीवार में डाल दिया गया, और हर ईंट रखते समय एक मौलवी आके वहाँ पे उनको पूछने लग गया, क्या इस्लाम तुम्हें कबूल है? जैसे ही वो बच्चे कुछ उत्तर ना देते, एक ईंट रखी जाती। ऐसे करके ईंटें रखी गई। 6 साल का छोटा फतेह सिंह, उसकी आंखों के सामने ईंट आ गई, उसका दिखना पॉसिबल नहीं रहा। अभी जोरावर सिंह की आंखें दिख रही थी। उसी टाइम, उसी समय नवाब उधर आया, वज़ीर खान। उसने बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, बोल दो कि तुम्हें इस्लाम कबूल है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मैं तुम्हें
एक राज्य देके उसका नवाब बना दूंगा। उस टाइम पे वो दादी के शब्द पे वो अमल कर रहे थे। दादी ने बोला था, बेटा जब तुमको दर्द होगा तो अपने भगवान को, अपने गुरु को याद करना, आंखें बंद कर लेना, उनका नाम लेते रहना। वही जोरावर सिंह वो 9 साल का बच्चा कर रहा था दीवार के बीच में। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया नवाब के प्रश्नों को, और आखिरी ईंट रखी गई और बच्चों का देहांत हो गया, वो शहीद हो गए। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चे शहीद हो गए। तो गुरु गोविंद सिंह उस समय पूरे भारत में भ्रमण करके ढूंढ रहे थे कि उनका अगला सेनापति कौन होगा, कौन होगा इतना निडर, कौन होगा इतना पराक्रमी जो उनके खालसा पंथ को आगे लेके जाएगा, हिंदुओं को मुगलों द्वारा होने वाले अत्याचार से बचाएगा, कौन होगा ऐसा सेनापति। उसी समय उनके कानों में एक खबर आई कि नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोई एक सन्यासी है जिसके पास कहते हैं कि चमत्कारी शक्तियां हैं। तो ये सुन के काफ़ी अचरज हुआ गुरु गोविंद सिंह जी को। उन्होंने और जानकारी निकाली। तो ये कहानी शुरू होती है डोगरा डोगरा का जो एरिया है जम्मू में, वहाँ से। वहाँ पे लक्ष्मण देव नाम का एक लड़का, जिसका जन्म राजपूत परिवार में हुआ, उसको बचपन से युद्ध की नीतियों में, जो शस्त्र चलाने की नीतियाँ हैं, शस्त्र चलाने का जो तरीका है, उसमें उसको पारंगत किया गया था। ऐसा लक्ष्मण देव एक दिन शिकार पे जाता है अपने जो हुनर को आजमाने के लिए। एक हिरन को बांध मारता है, वो हिरन मर जाता है, लेकिन वो हिरन पेट से रहता है, और वो हिरन जब मरता है तो उसका बच्चा भी उसके साथ मर जाता है। ये लक्ष्मण देव अपनी आंखों से देखता है। वो देख के लक्ष्मण देव की आंखों में पानी भर जाता है। उसे समझ में आता है कि संसार में किसी को दुख नहीं देना चाहिए, चाहे तुम्हारा कोई भी उद्देश्य क्यों ना हो। तो इसके ऊपर सोच सोच के वो लक्ष्मण देव बाद में सन्यासी बन जाता है, और उसका नाम हो जाता है माधवदास। तो ये माधवदास नांदेड़ में, महाराष्ट्र में एक कुटिया बना के रहता है। परंतु क्योंकि ये सन्यासी काफ़ी योग उन्होंने किया था, तो वो योगी बन गए थे, और वो लोगों को कुछ चमत्कार भी करके दिखा सकते थे, ऐसी शक्तियाँ उनके अंदर आ गई थी। तो इसीलिए वो प्रसिद्ध हुए, और इसीलिए उनकी खबर गुरु गोविंद सिंह जी के कानों पे पड़ी। तो गुरु गोविंद सिंह वहाँ पहुँचे, उनसे मिले माधवदास से, उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो माधवदास ने बोला, गुरुजी मैं सत्य को शोध रहा हूँ, मैं शांति को शोध रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, मिली तुमको शांति? तो उसने माधवदास बोले, नहीं अभी नहीं मिली, लेकिन उस मार्ग पे मैं हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला, आज तुम्हारे धर्म पे, आज तुम्हारे भाइयों पे, बहनों पे, माँओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं मुगलों द्वारा, और तुम यहाँ पे शांति और सत्य की बात कर रहे हो। क्या हमारे प्रभु श्री राम से, श्री कृष्ण से हमने यही सीखा है कि जब युद्ध की घड़ी आए तो हम शांति के लिए पूजा पाठ करते बैठे? क्या हमने सीखा है ये उनसे? ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी ने सवाल किया माधवदास से। माधवदास की आंखें खुल गई। गुरु गोविंद सिंह ने बताया कि उधर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कोला पूजन नाम की एक प्रथा चला रखी है मुगलों ने, जिसमें कभी भी जो किसी की अगर शादी होती है तो उस दुल्हन को एक रात उस कोला पूजन के वहाँ पे मुस्लिम लोगों के साथ गुजारनी पड़ती है, और अगले दिन उसका शोहर उसको लेने आता है और वहाँ से लेके जाता है। ऐसी ऐसी प्रथाएं चला रखी हैं, और तुम यहाँ पे पूजा पाठ करके शांति ढूंढ रहे हो। तो ये सुनते ही माधवदास की आंखों में पानी आ गया। वो उठ के खड़ा हो गया। उसने बोला, गुरुजी बोलिए क्या करना होगा, मैं आपसे आज से आपका बंदा हूँ। और यही बंदा बना बंदा सिंह बहादुर, जो आज की हमारी कहानी का नायक है। तो बंदा सिंह बहादुर उस दिन से गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा में जुड़ गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको 25 सैनिक दिए। उनको बोला, जाओ अपने धर्म को प्रस्थापित करो। वो 25 सैनिक लेके बंदा सिंह बहादुर नांदेड़ से निकले। नांदेड़ से लेके सोनीपत, समाना, गुरदासपुर, ये जो पूरा
लंबा सफ़र है, उन्होंने वो तय किया। और वो सफ़र तय करने को उनको 1 साल लगा। और 1 साल के अंदर जब वो गुरदासपुर पहुँचे तो 25 लोगों को लेके निकले थे। जब गुरदासपुर पहुँचे तो उनके पास 40,000 की सेना थी। ऐसे उन्होंने अपने आप से, अपने कार्य से, अपने धर्म से लोगों को जोड़ा। और जब वो गुरदासपुर पहुँचे तो सबसे पहले जिन लोगों ने उनके गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को मारा था, गुरु तेग बहादुर को जिन्होंने मारा था, उनसे बदला लिया। जो जल्लाद जलालुद्दीन, जिसने गुरु तेग बहादुर का सर कलम किया था दिल्ली में, सबसे पहले उसका बदला लिया, सबसे पहले उसका सिर कलम किया। बाद में जो नवाब वज़ीर खान, सिर हिंद का नवाब था, वो उसका सिर काटा, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद किया था। तो ऐसे करके उन्होंने अपने गुरु गोविंद सिंह के साथ जो हुआ था उसका बदला लिया सबसे पहले। और फिर अपना एक शासन प्रस्थापित किया पंजाब और हरियाणा के इलाके में। तो ये जब मुग़लों को जब पता चला तो मुग़ल का पूरा लक्ष्य उनके ऊपर केंद्रित हुआ। तो एक बार ये जो बंदा सिंह बहादुर हैं, एक बार गुरदासपुर के किले में थे, उनके साथ 800 सैनिक थे। तो उस किले को मुग़लों ने 21,000 सैनिकों से घेर लिया और 8 महीने तक वो घेरा वैसे का वैसा रहा। तो जब अंदर का राशन पानी ख़त्म हुआ तो उनको बाहर आना ही पड़ा, गुरु बंदा सिंह जी को, फौज को, उनको बाहर आना ही पड़ा। और उस युद्ध में उनको बंदी बना लिया गया। तो गुरदासपुर से दिल्ली उनको लाया गया और जितने सैनिकों का सर काट दिया था उनके सर भाले पे डाल के उनका एक प्रोसेशन निकला। गुरदासपुर से दिल्ली लगभग 450 किलोमीटर का प्रवास है ये। तो उस प्रवास में मुग़लों ने ये दिखाने की कोशिश करी कि जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसका यही हाल होगा। उन्होंने बंदा सिंह को एक हाथी पे पिंजरा डाल के पिंजरे में डाल दिया, जैसे कोई वो प्राणी हो। जब वो दिल्ली पहुंचा तो हर जुम्मे की नमाज के बाद 100 सैनिक, कुल मिला के 800 सैनिकों को उन्होंने पकड़ा था। हर हफ्ते जुम्मे की नमाज के बाद 100 सैनिकों को एक लाइन से खड़ा किया जाता मैदान में। सामने पिंजरे में बंदा सिंह बहादुर जी को कैद किया हुआ था और उनके सामने उनके हर सैनिक से पूछा जाता, क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है? जैसे ही वो सैनिक मना कर देता या फिर उत्तर नहीं देता, उसका सर धड़ से अलग किया जाता। ऐसे करके हर जुम्मे को 100 सैनिकों को मार दिया जाता और हर सैनिक बंदा सिंह की आंखों में देख के अपना प्रण पूरा करता और धर्म के लिए जान देता। ऐसा 8 हफ्तों तक चला, जब तक 800 के 800 सैनिक शहीद नहीं हुए। एक भी सैनिक ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर बारी आई बंदा सिंह के बेटे की, जो उनके साथ था उस दिन। उन्होंने बोला, अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो मार दिया जाएगा तुम्हारा बेटा। उन्होंने मना कर दिया। उनके हाथ में तलवार दी बंदा सिंह जी के, बोला मारो अपने बेटे को। तो बंदा सिंह बोले, मेरे धर्म में बच्चों और औरतों पे हाथ नहीं उठाया करते। बस इतना बोल के उन्होंने वो तलवार नीचे डाल दी। फिर एक जल्लाद सामने आया, उसने एक एक करके एक एक अंग बंदा सिंह जी के बेटे का काटा। अंत में उसने उस बेटे के छाती के अंदर हाथ डाल के उसका हृदय बाहर निकाला। जो हृदय तड़प रहा था, उसके अंदर जान थी, वो हृदय निकाल के बंदा सिंह जी के मुंह में ठूस दिया। फिर भी वो अपने धर्म पर अड़िग रहे, उन्होंने नहीं अपनाया। फिर उनका भी कत्ल किया गया। जैसे संभाजी महाराज को मारा गया, उससे कई बदतर तरीके से उनको मारा गया। तो ऐसा ये बलिदान जिस तारीख को हुआ था, वो तारीख थी 9 जून 1716। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद ये तारीख हमको याद रहेगी
ये तारीख जिस दिन होगी, हम उस दिन बंदा सिंह जी को याद करेंगे, उनके बलिदान को, उनके धर्म के प्रति प्रेम को, निष्ठा को याद करेंगे और ऐसे बलिदानी महापुरुष को हमारे जीवन में एक जगह देंगे। इसी के साथ ये हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप बच्चों को ज़रूर दिखाएं, अपने परिवार में अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि उनके भी बच्चे वो भी देखें कि हमारे देश में कैसे कैसे वीर हुए हैं और ऐसे वीरों के बलिदान के फलस्वरूप आज हम अपने आप को हिंदू कहलाने के लायक हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साझा कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। जय श्री राम।